राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। इस पर यह प्रश्न होता है कि क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं हैं? इसके उत्तर में आगे के तीसरे और चौथे दो श्लोकों में भगवान कहते हैं, ये त्वक्षरमनिर्देश्य मौजक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं साम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या। तू, यहाँ तू पद साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता दिखाने के लिए आया है। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम, सम और नि दो उपसर्गों से युक्त संनियम्य पद देकर भगवान ने यह बताया है कि सभी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से एवं पूर्णतः वश में करे, जिससे वे किसी अन्य विषय में न जाएं। इंद्रियां अच्छी प्रकार से पूर्णतः वश में न होने पर निर्गुण तत्व की उपासना में कठिनता होती है। सगुण उपासना में तो ध्यान का विषय सगुण भगवान होने से इंद्रियां भगवान में लग सकती हैं, क्योंकि भगवान के सगुण स्वरूप में इंद्रियों को अपने विषय प्राप्त हो जाते हैं। अतः सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। निर्गुण उपासना में चिंतन का कोई आधार न रहने से इंद्रियों का सम्यक संयम हुए बिना आसक्ति रहने पर विषयों में मन जा सकता है और विषयों का चिंतन होने से पतन होने की अधिक संभावना रहती है। अतः निर्गुणोपासक के लिए सभी इंद्रियों को विषयों से हटाते हुए सम्यक प्रकार से पूर्णतः वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को केवल बाहर से ही वश में नहीं करना है, प्रत्युत विषयों के प्रति साधक के अंतःकरण में भी राग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक विषयों में राग है तब तक ब्रह्म की प्राप्ति कठिन है। गीता में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोग में आई है उतनी सगुणोपासना में नहीं। अचिंत्यम, मन बुद्धि का विषय न होने के कारण अचिंत्यम पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि मन बुद्धि प्रकृति का कार्य होने से संपूर्ण प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है। प्राकृतिक पदार्थ मात्र चिंत्य है और परमात्मा प्रकृति से अतीत होने के कारण संपूर्ण चिंत्य पदार्थों से भी अतीत विलक्षण हैं। प्रकृति की सहायता के बिना उनका चिंतन वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः परमात्मा को स्वयं से ही जाना जा सकता है, अर्थात करण निरपेक्ष ज्ञान से ही जाना जा सकता है। प्रकृति के कार्य मन बुद्धि आदि से नहीं, अर्थात करण सापेक्ष ज्ञान से नहीं। सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से ब्रह्म सर्वत्र गम है। सर्वव्यापी होने के कारण वह सीमित मन बुद्धि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अनिर्देश्यम, जिसे इदमता से नहीं बताया जा सकता, अर्थात जो भाषा वाणी आदि का विषय नहीं है, वह अनिर्देश्यम है। निर्देश संकेत उसी का किया जा सकता है जो जाति गुण क्रिया एवं संबंध से युक्त हो और देश काल वस्तु एवं व्यक्ति से परिच्छिन्न हो, परंतु जो चिन्मय तत्व
सर्वत्र परिपूर्ण हो, उसका संकेत जड़ भाषा वाणी से कैसे किया जा सकता है। कूटस्थम, यह पद निर्विकार सदा एक रस रहने वाले सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। सभी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में रहते हुए भी वह तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है। उसमें कभी किंचन मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वह कूटस्थ है। कूट अहरण में तरह तरह के गहने, अस्त्र, औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर वह ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार संसार के भिन्न भिन्न प्राणी पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होने पर भी परमात्मा सदा ज्यों के त्यों रहते हैं। अचलम, यह पद आने जाने की क्रिया से सर्वथा रहित ब्रह्म का वाचक है। प्रकृति चल है और ब्रह्म अचल है। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित और नित्य है, अर्थात सत्य और नित्य है, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुवम है। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुवम है। ब्रह्म के लिए अनिर्देश्य, अचिंत्य आदि निषेधात्मक विशेषण देने से कोई ऐसा न समझ ले कि वह है ही नहीं, इसलिए यहाँ ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बताई गई है। उस तत्व का कभी कहीं किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही असत यानी संसार को सत्ता मिल रही है। जासु सत्यताते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। अक्षरम, जिसका कभी क्षरण अर्थात विनाश नहीं होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म अक्षरम है। अव्यक्तम, जो व्यक्त न हो अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों का विषय न हो और जिसका कोई रूप या आकार न हो, उसको अव्यक्तम कहा गया है। पर्युपासते, यह पद यहाँ निर्गुण उपासकों की सम्यक उपासना का बोधक है। शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना तथा अहम भाव का अभाव तथा भाव रूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है। इन श्लोकों में 8 विशेषणों से जिस विशेष वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है, वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है, क्योंकि लक्षण और विशेषणों से रहित निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का स्वरूप जो बुद्धि से अतीत है, किसी भी प्रकार से पूर्णतया बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता। हाँ, इन विशेषणों का लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है वह निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना है और इसके परिणाम में प्राप्ति भी निर्गुण ब्रह्म की ही होती है। विशेष बात, परमात्मा को तत्व से समझाने के लिए 2 प्रकार के विशेषण दिए जाते हैं, निषेधात्मक और विध्यात्मक। परमात्मा के अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, अचिंत्य, अचल, अव्यय, असीम, अपार, अविनाशी आदि विशेषण निषेधात्मक हैं और सर्वव्यापी, कूटस्थ, ध्रुव, सत, चित, आनंद आदि विशेषण विध्यात्मक हैं। परमात्मा के निषेधात्मक विशेषणों का तात्पर्य प्रकृति से परमात्मा की असंगता बताना है और विध्यात्मक विशेषणों का तात्पर्य परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता बताना है। परमात्म तत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे, सहज निवृत्त और दोनों को समान रूप से प्रकाशित करने वाला है। ऐसे निरपेक्ष परमात्म तत्व का लक्ष्य कराने के लिए और बुद्धि को परमात्मा के नजदीक पहुंचाने के लिए ही भिन्न भिन्न विशेषणों से परमात्मा का वर्णन लक्ष्य किया जाता है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रायः समान ही मिलता है। परमात्मा के लिए यहाँ जो विशेषण दिए गए हैं वही विशेषण गीता में जीवात्मा के लिए भी दिए गए हैं। जैसे
दूसरे अध्याय के 24वें 25वें श्लोकों में सर्वगतः, अचलः, अव्यक्तः, अचिन्त्यः आदि और 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में कूटस्थः एवं अक्षरः विशेषण जीवात्मा के लिए आए हैं। इसी प्रकार 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में अव्ययम विशेषण परमात्मा के लिए और 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्ययम विशेषण जीवात्मा के लिए आया है। संसार में व्यापक रूप से भी परमात्मा और जीवात्मा को समान बताया गया है। जैसे 8वें अध्याय के 22वें तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में ये न सर्वमिदं ततम पदों से और 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में मया ततमिदं सर्वम पदों से परमात्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। इसी प्रकार दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये न सर्वमिदं ततम पदों से जीवात्मा को भी संपूर्ण जगत में व्याप्त बताया गया है। जैसे नेत्रों की दृष्टि आपस में नहीं टकराती अथवा व्यापक होने पर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते, ऐसे ही द्वैत मत के अनुसार संपूर्ण जगत में समान रूप से व्याप्त होने पर भी निरवयव होने से परमात्मा और जीवात्मा की सर्वव्यापकता आपस में नहीं टकराती।